कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। चलिए समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों पे भी कुछ करना है और भी बहुत कुछ करना है। तो चलिए समझने के प्रयास को तो सबसे पहले आगे बढ़ाएं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हरीशा माता जी, हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब किसी व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ, जो पिछले कर्मों के परिणामों के कारण भौतिक जीवन में फंसी हुई है, ढीली हो जाती है, तब व्यक्ति घर, पत्नी और बच्चों के प्रति अपने आसक्ति से मुंह मोड़ लेता है। इस प्रकार वह भ्रम के मूल सिद्धांत यानी मैं और मेरा को त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह पारलौकिक संसार को जाता है। तात्पर्य: जब साधुओं का सहवास करके और भक्ति सेवा में लगकर व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान, अभ्यास और विरक्ति के कारण भौतिक अवधारणा से मुक्त हो जाता है, तो हृदय में आसक्ति की गांठ ढीली हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति सशर्त जीवन से मुक्त हो सकता है और घर लौटने, भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। श्रेयांश को हरे कृष्णा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस जगत में लोग विभिन्न प्रकार से अपनी मलिनता, गंदगी के कारण, अपनी अपूर्ण स्थिति के कारण घर परिवार में आसक्त होते हैं। प्लीज समझिए, हम लोग घर परिवार को या गृहस्थी को बहुत अच्छा जानते हैं, परंतु असलियत क्या है? असलियत यह है, गृहस्थी एक बीमारी से निकलने के लिए एक मार्ग है। हम लोग गृहस्थी को सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा जगह है ना? सोचते हैं ना, बहुत अच्छा जगह है, परंतु स्थिति कुछ और ही है। ये बस एक तरीका है। जैसे बीमारी होता है तो बीमारी को हम आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कर सकते हैं। अब नहीं करना है तो होम्योपैथिक तरीके से कर सकते हैं, नहीं करना है तो एलोपैथिक तरीके से कर सकते हैं। हाँ, माई सेफ प्लेस, ठीक है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा आनंद, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा मेरा। लोग इस प्रकार से मैं और मेरे में डूबे रहते हैं। तो ये कोई अच्छी अवस्था नहीं है। जब हम घर परिवार में डूबे हुए हैं तो ये कोई अच्छी अवस्था नहीं है। हमको घर परिवार को, रिश्तेदार को, संबंधी को कृष्णा में डुबोना है। हम क्या करते हैं? हम तो अपने संबंधी से अपना परस्पर संबंध स्थापित करने में लग जाते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप।
मेरा संबंध है मेरे संबंधी से। आई लव यू। हैं? यू लव मी टू ना? बोलो, बोलो, प्लीज़ बोलो, आई लव यू, बोलो ना। तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरी बेटी है, बोल, तू भी बोल, आई लव यू माँ, बोल ना। अरे मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं, बोल। हम कृष्णा को प्रेम नहीं करना चाहते हैं, उसलिए एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। वस्तु स्थिति ऐसी है कि हम किसी से प्रेम नहीं करते। और जब इतना ही प्रेम करने वाले हैं, इतना ही शुद्ध व्यवहार और विचार है, तो एक काम कीजिए, किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए जिसको आप पूरे जीवन प्रेम कर लें। अरे एक के साथ तो ऑनेस्ट हो जाइए। हैं? पूरे जीवन प्रेम करने का अर्थ है कि वो कभी आपसे डिसअपॉइंट ना हो। करो, चलो करके देखो। एक व्यक्ति की सेवा करके देखो। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है? पूरे दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने किसी की भी सेवा की है जो प्रसन्न हो गया? आहा! ये है, मैं हमेशा प्रसन्न। हैं? अंतिम में क्या होता है? जिस व्यक्ति ने हमारी सेवा की होती है, हम उसी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बाकी और कुछ नहीं होता है। तो शरीर त्यागते समय हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि अब वो हमारा संबंध उससे टूट रहा है। नहीं! आपके नहीं बोलने से रुक जाएगा, नहीं? हैं? कृष्णा तो आपका डिसीजन सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, नहीं तोड़ो? इसने बोल अरे! कृष्ण इसने बोला है नहीं तोड़ो। हाँ, सॉरी, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। हम संबंध तोड़ रहे थे। नहीं, 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 तुम ठीक हो गए, वापस घर जाओ। पागलपन, हैं? इस जगत में, इस पागलपन में हम डूबे हुए हैं। क्या? कि हम लोगों का अच्छा कर रहे हैं। किसका अच्छा किए हैं जी? किसके अच्छा किए हैं? आप किसके सगे हैं? आप ये बताओ। हैं? आपने सबको ठगा है। आप सबका बुरा किए हैं। ये स्तब्ध करने वाली बात है। आपने सबका बुरा किया। एक डॉक्टर बोलेगा कि हमने पेशेंट का भला किया है, झूठ बोलता है। क्या पेशेंट का और अच्छा नहीं हो सकता था? क्या आपने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया? इससे अच्छा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता था? तो आपने तो एक्चुअली में ठगा है। आपने बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया। देयर कुड हैव बीन बेटर ट्रीटमेंट। चीटर। आप डॉक्टर हैं, चीटर। एक टीचर है, वो बोलेगा कि हमने बेस्ट पढ़ाया है। बेस्ट पढ़ाया है, उससे अच्छे से नहीं पढ़ा सकते थे। आपका ज्ञान तो सीमित है। टीचर नहीं है, चीटर है। हम लोग सभी अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, सब हैं, सब कोई। जब सब अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, तो हम परफेक्ट काम कर ही कैसे सकते हैं? सोच के देखिए। जिसकी इंद्रियां ही अपूर्ण है, उसके कृत्य पूर्ण हो जाएंगे। पर लोग इस प्रकार का कल्पना करते हैं। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करने के लिए क्या है? इमेजिनेशन तो कुछ भी किया जा सकता है। कर लीजिए इमेजिनेशन, यही कर लीजिए कि अभी आप भगवत धाम में हैं। हो गया है। भगवत धाम जाना इमेजिनेशन, हम भगवत धाम में हैं। है? इमेजिनेशन बहुत अच्छा है ना? है? इमेजिनेशन बहुत अच्छा है ना? पर क्या लाभ है ऐसे इमेजिनेशन का? क्या मिलेगा? इस जगत में अपनी आसक्तियों को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। और असलियत ये है, और कड़वी बात ये है, कोई भी समाप्त नहीं कर पाएगा। एक तरफ तो बोल रहे हैं समाप्त कीजिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कोई नहीं कर पाएगा, तो रहस्य क्या है जी, बताइए तो।
रहस्य मात्र इतना ही है कि आप प्रामाणिक गुरु की, शुद्ध भक्तों की बातों के अनुसार चलेंगे, तो अपने आप ही आसक्तियाँ कम होंगी। नहीं तो ये आसक्ति आप कम करने में सक्षम नहीं हैं। आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो अपने आप आसक्ति कम होगी। आप स्वयं से आसक्ति कम करने के सक्षम नहीं हैं। आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमको यहाँ पे आसक्तियाँ करनी है कम और समाप्त। सभी को भगवान के प्रति जागरूक करना है, सभी को भगवान के प्रेम के प्रति जागरूक करना है, सभी को भगवान के प्रति ले जाना है। भगवान के पास जाएँगे तो उनके भी कष्ट समाप्त होंगे, भगवान की बातें मानेंगे तो हमारे भी कष्ट समाप्त होंगे, है ना? हम और किसी का हित कर भी नहीं सकते और करने का प्रयास करें तो मूर्ख हैं, है ना? तो असली हित यही है। मेरे को मैं सच बता रहा हूँ, कोई एक एक रात भी इस संशय में सोता है, इस परेशानी में, इस कष्ट में सोता है कि हम इस प्रकार के जंजालों से कैसे निकलें। हमको सच में नींद नहीं आता, हमको लगता है कि रात को ही इसकी मदद कर दो, अभी कर दो। क्लास खत्म होता है ना, तो हमको लगता है बस अभी के अभी नहीं कर सकते हैं। आज ही नहीं मान सकते हैं ये, आज ही कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सुबह तो कोई बहुत सारा बहाना होता है, बहुत सारा कारण होता है कि हम नहीं बात कर सकते, नहीं। लगता है अभी कर दो, खत्म करो सब। संभव है, लोग नहीं मानते, प्रॉब्लम ये है, लोग नहीं मानते। लोग नहीं मानना चाहते। बाय द वे, हाँ, वो उसमें भी अनाउंसमेंट नहीं किया। ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, ऋषा माता जी, पहले वीडियो भेजने से पहले मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ, ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। तो हाँ, एक मैसेज कर दीजिएगा, कल एकादशी है, ठीक है? वो इंटरनल ग्रुप पे। और आप लोग भी, कल एकादशी है, ठीक है? तो एकादशी के व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, ठीक है? गर्मी है, कृपया करके सेहत का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, है ना? आई नो परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? पर कोशिश कीजिए। मैं भी प्रयास करूँगा। हाँ, पर निर्जला करूँ ऐसा ऐसा लगता नहीं है ना? तो अगर निर्जला नहीं कर पाऊँ तो कृपया करके उसके लिए मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा कि अगर मैं निर्जला ना करूँ तो। अगर किसी को लगे कि निर्जला करने से आप लोग ज़्यादा भक्ति कीजिएगा तो हम बिल्कुल निर्जला करने के लिए तैयार हैं। हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं, थोड़ा-सा भी नहीं, है ना? मेरा निवेदन यही है कि आप लोग सब कोई भगवान का प्रेम अनुभव कीजिए, भगवान की बातों को स्वीकारिए। इस जगत से आसक्ति कम कीजिए, समाप्त कीजिए। भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होइए, आगे चलिए, इस मार्ग पे दृढ़ता से आगे चलिए। इस मार्ग पे दृढ़ता से आगे चलिए, ठीक है? हुँ। मैं कुछ कर सकता हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए तो बिल्कुल बताते रहिए, परंतु कष्टों से निकलिए। बहुत कष्ट झेल लिया, बहुत देख लिया, ठीक है? इस जगत में कितनी भी अच्छी व्यवस्था बना लें, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ठीक है? तो इस जगत में व्यवस्था बनाने का प्रयास मत कीजिए। भगवान की व्यवस्था को स्वीकारिए, भगवान की व्यवस्था के अनुसार कार्य कीजिए। इंटरनल ग्रुप पे मैसेज नहीं, 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 इंटरनल पे नहीं, भगवत गीता वाले पे, है ना? उनको इन्फॉर्म नहीं किया ना आज, कल तो किया था, आज नहीं किया, ठीक है? अब बोल दीजिएगा पारण का समय अपने लोकेशन के अनुसार देख लें, नहीं तो आप मैसेज में यही लिखिएगा मुझसे जान लें। और आपको कोई मैसेज करेगा लोकेशन का, तो लोकेशन पूछ करके उनको बता दीजिएगा पारण का समय, ठीक है? पारण का समय या तो अपने लोकेशन के अनुसार देख लें या मुझसे जान लें, ठीक है?
ओके, तो यस। ओके, चमन प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए, है ना? तात्पर्य हाँ, अश्लीषा माता जी, है ना? अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। ओके, नहीं गलती से हैंड रेज़ कर दी। ओके, अश्लीषा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे मेरे पुत्रों, तुम्हें एक अत्यधिक उन्नत परमहंस, एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें मुझ में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपना विश्वास और प्रेम रखना चाहिए। तुम्हें इंद्रिय भोग से घृणा करनी चाहिए और सुख दुख के द्वंद्वों को सहन करना चाहिए, जो गर्मी और सर्दी के मौसमी परिवर्तनों के समान है। जीवित प्राणियों की दुखमय स्थिति को समझने का प्रयास करो, जो उच्च ग्रह प्रणालियों में भी दुखी है। सत्य के बारे में दार्शनिक रूप से पूछताछ करो। फिर भक्ति सेवा के लिए सभी प्रकार की तपस्याओं और प्रायश्चितों को सहन करो। इंद्रिय भोग के प्रयास को त्याग दो और भगवान की सेवा में लग जाओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में चर्चाएं सुनो और सदा भक्तों का सहवास करो। पूर्ण भगवान भगवान के बारे में कीर्तन और उनके गुणों का गान करो और आध्यात्मिक स्तर पर प्रत्येक को समान रूप से देखो। शत्रुता त्याग दो और क्रोध तथा विलाप को वश में करो। आत्मा की पहचान को शरीर और घर से अलग करो और प्रकट शास्त्रों का पाठ करो। एकांत स्थान में रहो और उस प्रक्रिया का अभ्यास करो जिसके द्वारा तुम अपने प्राण वायु, मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सको। प्रकट शास्त्रों, वैदिक साहित्यों में पूर्ण विश्वास रखो और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और अनावश्यक बातों से बचो। सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार भक्ति योग का अभ्यास करते हुए तुम धैर्यपूर्वक और उत्साहपूर्वक ज्ञान में उन्नत होोगे और मिथ्या अहंकार को त्यागने में समर्थ हो जाओगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। भगवद गीता क्लास चल रही है कि श्रीमद् भागवतम है? अभी हम ज्ञान पढ़ रहे थे भगवद गीता में, यही तो सब तो पढ़ रहे थे, हैं? यही सब तो पढ़ रहे थे, इसी को ज्ञान कहते हैं, हैं? अभी भी स्लाइड खुला हुआ है, देखिए पढ़िए, ज्ञान किसको कहते हैं? है ना? देखिए, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे प्रति निरंतर और निर्मल भक्ति, हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ये लो हाइलाइटेड पढ़िए। सत्य के बारे में पूछताछ करो, हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैं? क्या? प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, ये भी लिखा हुआ है। हैं? शुद्धता, शुद्धता, ठीक है। आत्म साक्षात्कार लिखा हुआ, साक्षात्कार, सत्य का, सत्य को देखो। प्रकट शास्त्र, एक्चुअली में वही बात सब लिखा हुआ है। जब हम लोग एकांत स्थान, ये भी तो हम लोग जो अभी भगवत गीता में पढ़ रहे थे वो श्रीमद् भागवतम में है। सारे शास्त्रों में एक ही बात तो है। क्या है? कोई मुश्किल बात लिखा हुआ है क्या? देखिए, हम लोगों को वहाँ पे भी लिखा हुआ था प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। हम बार-बार उस पे ध्यान केंद्रित कराते हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। अगर प्रामाणिक गुरु का बात का पालन कर रहे हैं तो सारा अनर्थ ऐसे ही निकल जाएगा। हम गारंटी ले रहे हैं, कोई भी प्रामाणिक गुरु की बातों का पालन करेगा तो अनर्थ निकल जाता है। अब बड़ा मूर्ख होता है, बड़ा मूर्ख होता है। उसमें भी क्या करेगा? उसमें भी अपनी व्यवस्था बनाने लग जाएगा, हैं। मत बनाइए, मत बनाइए, बात मानिए। आप अपनी व्यवस्थाएँ मत बनाइए, हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, हाँ, प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार तुम्हें मुझ में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपना विश्वास और प्रेम रखना चाहिए। तो हम क्या हैं, अगर प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएँगे, तो हम भगवान में प्रेम नहीं अनुभव करेंगे, हैं? भगवान में विश्वास नहीं रखेंगे, हमारा विश्वास टूट जाएगा।
टूट जाएगा। देखिए, आप जब तक प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार भगवान को जान रहे हैं, तो सब कुछ जान रहे हैं। मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिए, कृपया करके आप स्वयं और सभी संबंधियों को निवेदन कीजिए, हाथ जोड़-जोड़ करके भी निवेदन करना पड़े, मान जाए तो कर लीजिए। बहुत लोग हाथ जोड़ने के बाद उल्टा करेगा, मानेगा ही नहीं, ठीक है? तो फिर मत कीजिएगा। परंतु आपसे भी निवेदन है और सभी से निवेदन है, जिज्ञासा कीजिए, जहाँ पे असुविधा हो रही है, असंभव हो रहा है, गलती दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिज्ञासा कीजिए, पूछिए, जानिए, तब जाकर के गंदगी से निकलेंगे। वो ग्रंथि लिखा हुआ ना, ग्रंथि है, कहाँ पे पिछले पिछले श्लोक में लिखा होता ना, ग्रंथि गांठ बंधी हुई है, तो गांठ खुलेगी नहीं जब तक गुरु से पूछेंगे नहीं, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक गांठ खुलेगी नहीं। देखिए, दो बातें हैं, जब तक अपना गांठ बना करके चले हैं, बहुत लोग क्या सोचता है, देखिए हमारी तो परिस्थिति ही ऐसी है, हम क्या करें, अब हम इस परिस्थिति में भक्ति नहीं कर सकते। ये तो आपने बना रखा है। हमारे साथ तो बहुत सारा दुर्भाग्य हुआ है, हमारा तो बहुत बुरा हुआ है, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। देखिए, सत्य वही है क्या? आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा, या फिर ऑलवेज, हमेशा ही सत्य कुछ और ही होता है। हमको लगता है कि वैसा सत्य है। हमको लगता है कि वैसा सत्य है। लोग क्या सोचता है, यहाँ पे इस भौतिक जगत में किसी को अत्यधिक आसक्ति होता है घर परिवार से, रिश्तेदार से, संबंधियों से, तो बोलता है हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। एक बात बताइए, हर पल चिपके हुए रहते हैं क्या? फेविक्विक चिपका लिए क्या? अपना हाथ लिया, उसका हाथ लिया, चिपका लिए। अब जोर का बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, क्या नहीं रहते हैं क्या? माँ बोलती है बच्चे तेरे बिना नहीं रह सकते, स्कूल नहीं भेजती हो, घर भी बैठा कर रखती हो, क्या हो गया? आसक्ति। जितने देर स्कूल है उसमें आसक्ति नहीं हुआ, संतोष कर लिए। कैसे कैसे संतोष कर लिए? अपने आप को भरमा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, आसक्ति है? अरे इतना ही आसक्ति है, थोड़ा आसक्ति दिखाइए हमको, कितना आसक्ति है? बोले कोई मूवी एक्टर अच्छा लगता है, तो हाँ एक काम करो, सुबह से रात तक देखो, 24 घंटे देखो, फिर नींद आ जाएगा। तो कितना आसक्ति है जी? मूवी का एक्टर आपको अच्छा लगता है तो देखो ना, उसको देखो, थोड़ा देखो। जो अच्छा लगता है वो तो हमेशा चाहिए ना। कोई बोलता है हमको मीठा से आसक्ति है, तो खाओ ना, मीठा खाओ, सुबह से रात तक मीठा खाओ। क्या हो गया? एक लिमिट के बाद नहीं खाया जा रहा? क्या हुआ? कहाँ गई आसक्ति? है? अरे कोई माँ है जिसको पता ना हो कि बच्चे को गले लगाना अच्छा लगता है? एक काम करो, सुबह से रात तक गले लगा करके रखो, आसक्ति अपने आप ही सामने आ जाएगी। बड़ा प्रेम करते हो ना, देखते कितना प्रेम करते हो, है? क्या वो प्रेम है? नहीं करते इतना? एक लिमिट के बाद क्या होता है? हटा देते हो ना। अरे तू अब सो जा। क्यों? क्या हुआ? प्रेम क्या हुआ? वेयर डिड इट डिसअपियर? हमको प्रेम चाहिए जी। आई लव यू बोलो। नहीं बोलोगे? थोड़ी देर किए, उसके बाद छोड़ दिए। हैं? बोलते आई लव यू। कैसा आई लव यू? हमको थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़े मूर्ख हैं हम, अज्ञानी हैं, भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है थोड़ा। हैं? लड़का बोलता है लड़की से,
हम तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकते। फिर सुबह होता है, लड़की बोलती है चलो ऑफिस जाओ, जाओ जाकर के पैसा कमा के लाओ। है, लड़का क्या बोलता है, हाँ जी हाँ ऑफिस जाते हैं, हमारा बॉस है हमको डांटेगा। है, क्या हो गया, आसक्ति थी। अभी वो लड़की को नहीं छोड़ पा रहे थे, पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आसक्ति। है, अगर आपको आसक्ति करनी है तो थोड़ा अच्छे से करो। मां बोलती है हमको बच्चे से प्रेम, और चली जाती है कृष्णा के लिए भोग बनाने। तो कैसा है ये आसक्ति, कैसा है जो बच्चे को बोलती है। अब देखिए, अब भौतिक जगत वालों की बात कर लें, कृष्णा के लिए भोग बनाती है तो वो तो मां नहीं बोलेगी कि बच्चे से आसक्ति है। भौतिक जगत वाली मां क्या बोलेगी, बेटा आई लव यू, यू आर एवरीथिंग टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ है। हैं? और फिर कैसा, फिर जाती है खाना बनाने, पता चलता है किचन में 2 घंटे। अब बच्चे को अच्छा लगता है क्या, माता जी सब बताइए, बच्चे को अच्छा लगता है 2 घंटे तक आप किचन में रही हैं? हैं, आपका छोटा छोटा बच्चा रहा होगा, हैं, या फिर आप छोटे बच्चे रहे होंगे, हैं, 2 घंटे तक मैया किचन में बैठी हुई है, आप वेट कर रहे हो, हैं, मैया आएगी, और बच्चा वेट कर रहा है मैया आएगी। हैं, अच्छा लगता है? हैं, ऐसे तो बोलते हैं कि बच्चा गिर जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा, बच्चा वो हो जाएगा, बाद में क्या करते हैं, कोई एक व्यवस्था बनाते हैं, उसको बैठा देते हैं किसी तरीके से, तू रह जा भाई, मेरे सिर दर्द, 2 घंटे तू वहां पे रह, मैं आती हूँ अभी सब्जी बना करके, खाना बना करके आती हूँ। हैं, मेरा माथा खाया हुआ है। हैं, होता है नहीं होता। रात को बच्चा उठ जाएगा, दिन में बच्चा सोता है, कितना अच्छा बच्चा होता है, दिन में सोता है और रात को उठता है, फिर क्या होता है जी, कितना प्रेम निकलता है। हैं, क्या हुआ, करो ना आई लव यू, नहीं हुआ, हमको करना है, हमको आई लव यू करना है। बोलो मैया, बोलो आई लव यू, बोलो, क्या हुआ, थप्पड़ प्रसाद जाते हैं। आप समझिए, हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे हम प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम चल रहा है, ये प्रेम चल रहा है, ये आसक्ति है। अपने आप को बस मूर्ख बनाए हुए हैं। जब कन्वीनियंट हुआ तब मेरा बेटा, जब कन्वीनियंट हुआ तब भाग गए, जब कन्वीनियंट हुआ तब ये कर लिया, जब कन्वीनियंट हुआ तब वो कर लिया, अब प्रेम कर रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा का चिंतन हम 24 घंटे कर सकते हैं। कृष्णा बोलते भी है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। हमको कृष्णा से प्रेम नहीं। बच्चा भी सदैव ये कर सकता है, बच्चे को कृष्णा से प्रेम नहीं कराना, हमको कृष्णा से प्रेम नहीं करना, हमको बच्चे से प्रेम करना है। अब पति भी ये कर सकता है, पत्नी भी ये कर सकती है, पति को कृष्णा से प्रेम नहीं करना, पत्नी को कृष्णा से प्रेम नहीं करना, पति पत्नी को प्रेम करना। वाह, अब बड़ा प्रेम कर रहा हूं, है, प्रेम है ये, प्रेम है। ये आसक्ति बोलते हैं, इसी को आसक्ति बोलते हैं, हमको तो नहीं लगता इसको भी आसक्ति बोलते हैं, माया शक्ति है, माया आसक्ति, इसलिए आसक्ति है क्या, तो हमको करके दिखाइए। मूर्ख बना रहे हैं अपने आप, है, पागल बनाते हैं। हमको बड़ा प्रेम है, हाँ जी, आपको बड़ा प्रेम है, हम भी जानते हैं, बहुत ही आप प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्णा का नियम चलेगा ना तो आप बदल दीजिएगा, है ना, क्या हुआ, जब कृष्णा का नियम चलेगा तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा हम प्रेम करते हैं। हमको पागलपन नहीं करना चाहिए, प्रेम प्रेम नहीं है, पागलपन है, ठीक है। कृपया करके आप अपने आप को भगवान के प्रति जागरूक कीजिए, कृपया करके अपने पति, पत्नी, बहन, माँ, भाई, पिता, सभी को भगवान के प्रति जागरूक कीजिए।
ये हुआ प्रेम, ये हुआ सही मार्ग, ये हुआ कष्टों का अंत। है, नहीं तो क्या है? ये प्रेम है, जो चल रहा है वो सब प्रेम है? अपने आप को कल्पना में भर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रेम नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बस किसी तरीके से संबंध जानना चाहते हैं। जैसे क्या होता है ना, अब ये सपोज कीजिए आप एकदम अकेले हैं, ठीक है? आपको भेज दिया जाए कोई ऐसा शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप क्या करेंगे? सामान्य, कोई भगवत भक्त नहीं, सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? वहाँ पे अपना संबंधी बनाने लग जाएगा, है ना? वो दुकान वाले से अपना संबंध बना लेगा। वो कोई कोई अ, काम करने वाले से अपना संबंध बना लेगा। वो रिक्शा वाले से अपना संबंध बना लेता है ना? हैं? कॉन्टैक्ट्स, हैं? कभी किसी बूढ़े व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाएँगे, बूढ़ा व्यक्ति मिल जाएगा, बूढ़ी माँ मिल जाएगी, उससे कॉन्टैक्ट बना लेंगे, है ना? अपना मकड़ जाला बनाएँगे, हैं? स्थानांतरित जो होते हैं ना, उन लोगों से पूछिए। वहाँ पे उनका है ना एक फेवरेट दुकान भी बन जाता है। इस दुकान से सामान लेंगे, एक फेवरेट मिठाई दुकान बनता है। इस मिठाई दुकान से मिठाई लेंगे, एक फेवरेट ये बनता है, एक फेवरेट वो बनता है ना? सब बनता है ना? स्थानांतरित होते हैं वो लोग ज़्यादा बताएँगे, है ना? हैं? प्रज्ञा माता जी से मैं पूछने वाला था। प्रज्ञा माता जी का ट्रांसफर होता रहता है, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हैं? तो यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, है ना? सब चलते रहता है। बताइए, ये कोई आपको प्रेम है, आसक्ति है? अभी इस बच्चे के हैं, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? एक बच्चे के रहता है, फिर दूसरे बच्चे का रहता है, फिर तीसरे बच्चे का रहता है, अगर चौथा, पाँचवाँ भी बच्चा रहे तो उसके पास भी घूमते रहते हैं। हमको एक बच्चे के हैं तो हमको वहाँ से प्रेम हो रहा है, हमको दूसरे बच्चे के तो वहाँ से प्रेम हो रहा है, तीसरे का तो उसके प्रेम हो रहा है। वाह रे वाह! प्रेम तो आपका ऐसा नदी हैं? नदी है, बहते ही जा रहा हैं? और नदी भी कैसा है? नदी का चाबी आपके पास है। नदी बंद करके लॉक कर दिया, अब वहाँ पे गए हैं तो नदी का ताला खुले, अब प्रेम का नदी बहा, हैं? अब प्रेम का नदी बहा है। फिर दूसरे स्थान पे गए तो दूसरे का ताला खुले, अब नदी बहा है ना? अब हम आसक्त हुए हैं। जब उस बेटे को छोड़ने का नंबर आएगा तो अचानक से दर्द होने लग जाएगा। नहीं बेटा, अब जाने का मन नहीं कर रहा है। हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी तक तो आप दूसरे स्थान पे थे। तो अभी तक तो आपको दर्द नहीं हो रहा था। अचानक से यहाँ आने के बाद दर्द जागृत हो गया। वाह! क्या आसक्ति है। हैं? टेम्पररी हैं? वो एक कहावत है, मुँह दिखने पे तिलक करते हैं। मुँह दिखने पे तिलक करने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ कीजिए क्या होता है ना जो संबंधी होते हैं ना रिश्तेदार, अगर सपोज़ कीजिए हुँ, हुँ, कोई इवेंट है, तो आपको याद नहीं कर रहे हैं, पर दिख गए ना, आप दिख गए तो फटाफट तिलक करते हैं और बोलते हैं, "अरे! तुम कहाँ थे?" है ना? आपके साथ निश्चित ही शादी में ऐसा होता ही होगा कि ऐसे-ऐसे संबंधियों से मिलते होंगे, जिससे आपको मिलने का कोई हृदय नहीं है, उसको आपके आपसे मिलने का कोई हृदय नहीं है। आज के बाद वो आपसे बात नहीं करेगा, आप भी उससे बात नहीं करने वाले हैं, परंतु अब मिलने के बाद क्या बोलते हैं, "अरे! तू कैसा है रे? कितना साल हो गया मिले हुए, हम तो तेरे को बहुत याद करते थे, सोचते थे फ़ोन करना, पर भूल जाते थे। हम याद करते-करते सुबह से रात तक खाना भी नहीं खा पाते थे। बेचारा तू और हम, हमारा संबंध कितने अच्छे हैं हम।" है ना? याद आते हैं ना? ऐसे ऐसे घनिष्ठ, है ना? घनिष्ठ, आत्मीय संबंध। वाह! कितने क्लोज़ रिलेटिव हैं। वो क्लोज़ रिलेटिव इतने क्लोज़ हैं कि जैसे ही आप निकलिएगा वो क्लोज़ हो जाएँगे। ताला बंद, हैं? इतने क्लोज़ हैं। है ना?
परंतु हाँ, रिलेटिव तो ऐसे ही हैं कि मतलब मिलते के साथ हमको लगता है कि हम भी हैं कुछ, है ना? हाँ, आई एम रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, हैं, आपसे मिल कर के बड़ा अच्छा लगा हमको, हैं, जाते ही बुराई शुरू। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट वो पीठ पीछे करते हैं। देखिए, हमारे को ऐसे मत बोलिए, जाते जाते ही करते हैं। मुँह के सामने तो नहीं करते, मुँह के सामने तो बोलते हैं तुम कितने प्रिय हो, हमको भी अच्छा लगता है, हैं? नहीं लगना चाहिए। समझिए, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आसक्त बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, डुबोए जा रहे हैं। घर, परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, दुनिया, देश, वाह रे वाह! आनंद आया। कैसा आनंद आया? जो है ही नहीं, माया आनंद। आसक्ति कैसा है? माया आसक्ति, जो है ही नहीं। आसक्ति हम किससे आसक्ति है? हमको बताइए ना, किसके बिना आप नहीं जी सकते हैं? रोएंगे तो ऐसे ना जैसे हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया, सब बर्बाद हो गया। अगले पल शांत हो जाते हैं। क्या चीज का आसक्ति है? कौन सा आसक्ति है? और ये सब दुनिया, इस दुनिया में तो इतना नौटंकी कर रहे हैं परंतु हमारे साथ साथ जो चल रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं। कृष्णा हमारे साथ हर पल खड़े हुए हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। अरे चुप रहो, हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ो, सत्य को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, सिद्धांतों को छोड़ो, प्रेम को छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो? तो गुरु को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से भगवत भक्त को छोड़ देते हैं। कृष्णा को तो छोड़ ही चुके हैं, छोड़ देते हैं। जो आपके साथ सदैव है उसको छोड़ दिया। आप लोगों के पास सबके साथ ऐसा अनुभव हुआ है ना? सबके साथ क्या, जब आप मेरे से पर्सनली बात नहीं भी किए तब भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? कुछ प्रॉब्लम था, जिज्ञासा था, या कोई कष्ट था, सॉल्यूशन मिल गया? हुआ है ना? याद करने मात्र से, ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं, याद करने मात्र से हुआ है ना? तो गुरु हमारे साथ हमेशा है, हम उनको भूल जाए, वाह! गुरु साथ है, हम गुरु को भूल जाए। कृष्णा साथ है, कृष्णा को भूल जाए। प्रेम साथ है, प्रेम को भूल जाइए। शुद्ध भक्तों की वाणी साथ है, उसको भूल जाइए। और क्या याद कीजिए? हमको तो आसक्ति है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा संबंधी, मेरा दुनिया, मेरा देश, मेरा सब कुछ। तो हम आसक्त किससे हो रहे हैं? भौतिक जगत से। मिलना क्या चाहिए? भौतिकता। फिर कष्ट मिलता है तो दुखी क्यों होता है? यू शुड बी हैप्पी। कष्ट मिलता है तो हमको खुश होना चाहिए। हमको तो कष्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम यहीं पे आसक्त हो रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? जब आसक्त हम यहाँ पे हो रहे हैं तो हमको मिलना क्या चाहिए? कृष्णा, भक्ति, प्रेम, आनंद। क्या क्या मिलना चाहिए? फिर कष्ट मिलना चाहिए। देन वी शुड बी ओके विद इट। ठीक है? तो समझिए बात को, जब तक हम शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चलेंगे, भगवान के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हमको बस और बस कष्ट मिलना चाहिए। कुछ और नहीं मिलना चाहिए, बस कष्ट मिलना चाहिए, निरंतर बस कष्ट मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। यही जस्टिस है। ये तो भगवान फिर भी कृपा करते हैं कि हमको बहुत बार कष्टों से मुक्त वाली अवस्था भी अनुभव हो जाती है। परंतु अगर हम भगवान को छोड़ दें, गुरु को छोड़ दें, शुद्ध भक्तों को छोड़ दें, तो बस कष्ट मिलना चाहिए। बस एक चीज, और कुछ नहीं।
मैं जिज्ञासा का उत्तर करता हूँ। जी प्रभु जी, हम तो सोचते ही हैं और आप उसकी चर्चा कर देते हैं। ये मैं बोलने वाला था भगवत गीता क्लास में भी कि आप लोग जो सोचते हैं उसका आंसर मिल जाता होगा। ठीक है, तो कृपया करके आसक्त मत बनिए, कृपया करके सभी को कृष्णा में आसक्त बनाइए, कृष्णा के बारे में बताइए। ठीक है, आपका आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, आपका रिश्तेदार होगा। असली प्रेम यही है कि आप उनको कृष्णा के बारे में बताइए। ठीक है, अब मेरा एक निवेदन स्वीकारिए, डेली ऐसा होता है, मेरा निवेदन स्वीकारिए, कृपया करके। आज तो मालूम है चमन प्रभु जी, अभी बताऊंगा और बाकी डिवोटीज बताऊंगा। आज मेरा निवेदन स्वीकारिए, सब कोई जिज्ञासा पूछा कीजिए। चमन प्रभु जी बस 2 मिनट। सब कोई जिज्ञासा पूछा कीजिए। अपने संबंधियों को भी बोलिए जिज्ञासा पूछने। हर किसी को बोलिए जिज्ञासा पूछने। हर किसी को बात करने बोलिए। यहाँ पे 10 बजे जिज्ञासा पूछने का समय होता है। किन्हीं का कोई कष्ट है तो पूछा कीजिए। वो जान करके ही आप कष्टों से निकलेंगे। वो अनुभव करके ही आप कष्टों से निकलेंगे। देखिए 2 बातें हैं। पहला, आप जिज्ञासा पूछिए। दूसरा, आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर मिलेगा तो आपको ये अनुभव करना है कि हम इसको जीवन में कैसे लगाएं और हम कैसे इसको शुद्ध बनाएं। ठीक है, एप्लीकेशन चाहिए कि हम नहीं लगा पा रहे हैं तो वो भी पूछिए। परंतु ये सब पूछ पाछने के बाद अगर पालन कर लिया तो कष्टों से निकलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सभी को जिज्ञासा पूछनी चाहिए। सभी को, कोई अपवाद नहीं, सभी को जिज्ञासा पूछनी चाहिए। और अगर जिज्ञासा नहीं पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना? बड़ा मुश्किल होगा भक्ति कर पाना दृढ़ता से, बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, मेरे को बस 2 से 3 मिनट ही है। आज 5 पीएम क्लास में मालूम है क्या हुआ? 5 पीएम क्लास में पहले मैं थोड़ी देर पहले किन्हीं डिवोटी से बात करता हूँ। राशि माता जी जानती है किनसे बात कर रहा था। जिस विषय के बारे में बात करता हूँ एग्जैक्टली वही शब्द गुरु महाराज के 5 बजे चल रहे थे। मैं स्क्रीन पे था, पॉज किया गया, वही शब्द स्क्रीन पे चल रहा था। तो जो बात करके आए थे, जो बात में बोला था एग्जैक्टली वही बात आया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही जो बात थी उसी पे आज चैतन्य चैतामृत 5 पीएम क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो चैतन्य चैतामृत में भी सेम चीज, एकदम सेम चीज। ये बात मैं आज ही के आज एक और डिवोटी को भी बोला था और ये बात भी राशि माता जी को पता है कि मैंने कोट करके एक मैसेज को कोट करके बोला था कि मैं बस उन्हीं के लिए हूं जो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। जितनी मेरी बातों का पालन कीजिएगा हम उतना ही मदद कर सकते हैं। हम कष्टों से तभी निकाल सकते हैं जब आप मेरी बातों का पालन कीजिए। और मेरा विकल्प क्या होना चाहिए? अगर आपको पता चल गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर आपके पास यही होना चाहिए कि इससे हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही सब, इसी सब के अराउंड बात किए थे। एग्जैक्टली यही बात गुरु महाराज बोल रहे थे, एग्जैक्टली यही बात चैतन्य चैतामृत क्लास में थी, एग्जैक्टली किसी और से भी ये बात हुई थी। कॉल इट कोइंसिडेंस। बोलिए बोलिए, कोइंसिडेंस बोलना बोल लीजिए। ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं होता कुछ भी, नहीं होता। इट्स लाइक जैसे हम सपोज करें कि हम 2 लोग बात कर रहे हैं, तो या 3 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं, तो हम 2 बात कर रहे हैं, तीसरा कोई आदमी आकर के बोलता है, उसी विषय के बारे में कुछ बोलता है, तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि तीसरा भी सुन रहा है तो बात कर रहा है। तो हम 2 बात कर रहे थे, तो तीसरा भी सुन रहा था, वो बात कर लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? समझ रहे नहीं समझ रहे? तीसरे को पता है? अब हम डिटेल में नहीं जा रहे, परंतु समझिए, तीसरे, चौथे और पांचवे को हमेशा पता रहता है। हम और आप बात करते रहेंगे, तीसरे को, चौथे को और पांचवे को हमेशा पता रहता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। समझ रहे हैं ना? तो हम अपने प्रयासों से तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम अपने प्रयासों से तो कुछ कर ही नहीं रहे। पर ये बात सही है कि जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना हो तो बताइए। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी शीला माता जी। रेखा माता जी भी हैं वहां पे? शीला माता जी 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 अरे गुरु जी सही, जी बहुत अच्छा। जी।
कीजिए। कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबूजी नामाचार्य दास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल बताइए, पूछिए। हाँ बहुत अच्छा। चलिए हाँ 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 ये जिज्ञासा तो सभी की होनी चाहिए। हम सोचते हैं और आप अच्छा बोलता है, ये तो बात कर ही लिए थे। दीपक प्रभु जी पूछ रहे हैं राधे राधे गुरु जी, पहली बार एकादशी का व्रत रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम कौन सा भोजन ले सकते हैं इस दिन? ओके, डूज एंड डोंट्स का एक लिस्ट है, ठीक है। बहुत सारे चीज जो खा सकते हैं वो मेरे को इनफैक्ट पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कुछ लिस्ट भेज देता हूँ, ये खा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा देखिए कूटू का चावल है, सॉरी कूटू का चावल बोलते हैं, हाँ कूटू का चावल नहीं, कूटू सावा का चावल है, कूटू है ना, ये अलाउड होता है व्रत में, ये अलाउड होता है। दूसरा आलू और बहुत सारा व्यंजन बनाया जा सकता है आलू से, और वो लौकी से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अन्न नहीं खाना होता है, अन्न नहीं खाना होता है, सादा नमक नहीं खाना होता है, सेंधा नमक खा सकते हैं, सादा नमक नहीं खाते हैं। और क्या, सब्जी, बहुत सारा सब्जी नहीं खाते हैं, और बहुत सारा मसाला नहीं खाते हैं, जिसमें से स्पेशली हल्दी है। बहुत सारा मसाला नहीं खाते हैं, तो एक लिस्ट है, पूरा लिस्ट देख लीजिए। कुट्टू का दलिया बनाया जा सकता है, कुट्टू का आटा का पूड़ी बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, बहुत कुछ खाया जा सकता है, ठीक है। पहली बार है और गर्मी का समय है, ठीक है। कृपया करके मैं तो नहीं कभी बोलूंगा कि निर्जला कीजिए, हमेशा सजला या सफला जल तो देखिए सबसे उच्च होता है निर्जला, परंतु उससे भी उच्च क्या होता है, उससे भी उच्च होता है भक्ति करना, प्रयास करना, भक्ति करने का प्रयास करना। तो कृपया करके भक्ति करने का प्रयास कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। व्रत करने के लिए निर्जला कर पाना, अभी तो मुझे 2-3 घंटे बस, मैं कुछ नहीं एक्चुअली मैं, देखिए ये कोई प्लीज कोई इसको बड़ाई मत समझिएगा, मेरे को थोड़ा कंसंट्रेशन में दिक्कत होता है। मैं कोशिश करता हूँ यथासंभव पंखा ना चलाऊं, तो सुबह से जितनी भी क्लास हुई है उसमें कोशिश किया पंखा नहीं चलाने का, ठीक है। तो पंखा ना चलाने से एक मेरे को बस ये लाभ है कि आप लोगों
उनकी आवाज़ साफ आती है, मेरी आवाज़ साफ रहती है, कंसंट्रेशन रहता है ना? पंखे में आप लोगों को भी होता ही होगा। अभी आप लोग पंखा तेज़ चलाते होंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देता होगा, है ना? तो मुझे दिक्कत होता है। ठीक है। सिंघाड़ा का आटा खाए हाँ, एक चीज़ है, साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना है। हैं? एक काम कीजिए ना ऋचा माता जी, आप एक काम कीजिए वो एकादशी का डूज़ एंड डोंट्स जो खाने वाला है, वो एक काम कीजिए, नए वाले ग्रुप पे भेज दीजिए आप, ठीक है? आपके पास लिस्ट होगा, ठीक है? कृपया करके भेज दीजिए, ठीक है? तो वहाँ से एक बार देख लीजिए। हाँ, और उसमें एक बार सबसे ऊपर में एक बार बहुत हाइलाइट करके लिख लीजिए, कृपया करके साबूदाने का परहेज़ करें, बिल्कुल नहीं खाएँ। साबूदाना जब कमर्शियली बनता है, तो हम उसके सोर्स पे यकीन नहीं कर सकते। साबूदाना ट्रेडिशनली सड़ा करके बनता था और देखिए आइडियली उसको नॉन-वेज ही माना जाएगा। साबूदाने को नॉन-वेज माना जाएगा। हाँ, सही बात है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो साबूदाना कभी भी नहीं खाना है। हुँ। हाँ, हाँ, वही देखिए, हम हृदय की बात समझते हैं ना। तो साबूदाना बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है? यस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, ठीक है? कुछ और मतलब ये तो और डिवोटीज़ जो और बताएँगे, है ना? टेक्स्ट आ ही जाएगा तो वो एक बार पढ़ लीजिए, वो देख लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा प्रतीक्षा की जाएगा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। आकांक्षा आकांक्षा माता जी को पहले एक बार पूछ लेने दीजिए, फिर चमन प्रभु जी। हाँ, आकांक्षा माता हरे जी, हाँ। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी ये पूछना था, 2 जिज्ञासा थी। हुँ, पहली ये है कि क्या हम तरबूज चढ़ा सकते हैं, कृष्ण को ऑफर बिल्कुल, कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चढ़ा सकते? अच्छा। और उसमें जैसे ये कहते हैं कि जैसे ये जो कैबेज होता है, गोभी होती है, इसमें कभी-कभी कीटाणु होने के वो आसार होते हैं, तो वो चढ़ा सकते हैं कि नहीं? देखिए क्या होता है हाँ, 2 चीज़ें हैं, एक कैबेज जो होता है ना उसको थोड़ा गुनगुना पानी कीजिए, बता रहे तरीका, गुनगुना पानी कीजिए और उसमें हल्दी डालिए, ठीक है? गुनगुना पानी में हल्दी डाला और जो कटा हुआ कैबेज है, कटा हुआ, काट लिया, छोटा-छोटा टुकड़ा काट लिया, अब इसको उस पानी में धोइए, ठीक है? कीड़ा होगा तो निकल जाता है। दूसरा, सेम काम मीठा सोडा के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो निकल जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा देर नहीं धोना है, 5 मिनट, मतलब 2-3 मिनट सोक होने दीजिए, धो लीजिए, कुछ खराब तो होता नहीं है, उसके बाद बना लीजिए। अब बताइए अब कोई दिक्कत है? नहीं, सारी जी गुरुजी। परेशानियों का उत्तर है। नहीं, वो तो हाँ, हुँ। और दूसरा आज का जो वो आया था वाणी पोस्ट नहीं गुरुजी, वाणिकोस नहीं, जो दूसरा आता है, उसमें लास्ट लाइन थोड़ा-सा मुझे उसमें अंतर नहीं क्या समझ गुरु में आया महाराज के था। शब्द? हाँ, हाँ, मैं पढ़ के बता देती हूँ। एक हुँ, 1 मिनट, पढ़ने से काम थोड़ी ना चलेगा, हमको तो सब कोई को दिखाना होगा। ओके, यस, क्या दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छा तो पोस्ट है, प्रेम से भरा हुआ। पूछिए। हाँ, गुरुजी ये वाला जो था कि बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। हुँ, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु हुँ, भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। हुँ, किंतु एक भक्त को भगवान को नहीं देखना चाहता है। हुँ, वह चाहता है कि भगवान उसे दिखें। ये हाँ, वाला नहीं समझ में, ये लास्ट लाइन। काम कीजिए ना, कृष्णा ने आज भगवद गीता वाले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था? पहले बोले कि सेवा करो, नियामक सिद्धांतों का पालन करो, फिर उसके ऊपर क्या बोले? हमारी सब कोई अपनी बुद्धि, अपनी चेतना मेरे ऊपर लगाओ, सब कुछ मेरे लिए करो। तो काम कीजिए ना, भगवान के लिए काम कीजिएगा तो भगवान आपको हमेशा ही देखना चाहेंगे। भगवान क्या बोलता है? शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान के लिए सेवा
करनी चाहिए। सेवा कीजिएगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेवा ही नहीं करना चाहते। अभी देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें मेरे को बड़ा आपत्ति है, घोर आपत्ति है। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी रात को सोऊं नहीं और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊं और मैं अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हो जाऊं। मैं सच बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं, आप लोग देखिए, हाँ, हाँ, रुकिए 2 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। आज भगवत गीता के सेशन में भी इसका थोड़ा-सा उल्लेख किया था। तो सॉरी, मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा। ये एक रोग, एक असुर, घोर पापी, मनुष्य में निम्नतम, अज्ञानता में पूर्ण रूप से भरा हुआ एक तथाकथित पॉलिटिशियन है, जो पहले डिप्टी सीएम हुआ करता था। वो आज पार्लियामेंट में बोलता है कि सनातन धर्म का नाश करना है। और सनातनी लोग कैसे हैं? लोग कैसे हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या करते हैं? कभी खड़े नहीं होते। क्या करते हैं? साथ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? भगवान की बातें नहीं सुनते हैं। क्या करते हैं? अपने शास्त्रों पे खुद ही संशय करते हैं। क्या करते हैं? अपने ही संघर्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं? सभी को संघर्ष कराते हैं। और ये कहाँ हो रहा है? ये वहां हो रहा है जिस देश में अधिकांश लोग सनातन धर्म को स्वीकारते हैं, पालन करते हैं। ये उस देश में ऐसा हो रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि नहीं है इस देश में? फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता नहीं करता? सनातन धर्म क्या बोलता है कि हम दूसरे का नाश कर दें? वो बोलता है, ऐसा मूर्ख, अज्ञानी, पापी ये बोलता है कि सनातन धर्म भेदभाव सिखाता है। हाँ, बिल्कुल सिखाता है। ब्राह्मण अलग होते हैं, क्षत्रिय अलग होते हैं, वैश्य अलग होते हैं, शूद्र अलग होते हैं। तुम अज्ञानी मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं है, तो क्या करें हम? जाओ किसी ज्ञानी के पास, समझो क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, शूद्र। तुमको नहीं पता है ना, मूर्खता तो तुम्हें है। परंतु नहीं, पार्लियामेंट में बोलता है, पार्लियामेंट सुन रहा है। वहां पे 2 पार्टी हुआ करती थी, दोनों पार्टी सनातन विरोधी, और तीसरी पार्टी एक और रही है, वो क्रिश्चियन चला रहा है। हमको क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनातन धर्म में सबको ही है, परंतु सनातन के हित की बात नहीं बोलता ना। हमको तो दिक्कत ये है, सनातन किसी के अहित की बात नहीं बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं किसी का अहित नहीं कर रहा हूं, सब कोई मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है और समाज पूरा शांत है। मैं सबका हित चाह रहा हूं और सब कोई मेरे को मारने के लिए पीछे दौड़ रहा है, और हमको शांत रहना चाहिए, समाज को एकदम चुपचाप रहना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है। आप लोग गहराई इसका नहीं समझते हैं।
अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसा बोल दे, ये बहुत ही गलत बात है। ये तो हेट है ही है। हेट स्पीच और क्या होता है? हम लोगों को तो बोलना चाहिए सनातन धर्म का नाश करना, पहले मेरा नाश करके बता, जा। हम मरने के लिए तैयार है सनातन धर्म के नाम पे। सबको ही वो खड़ा हो जाना चाहिए। He should be bombed. बॉम्ब मतलब कोई कोई बॉम्ब से नहीं, आवाज से। हम क्या बोल दिए? यहाँ पे लोग है, भगवान की बातें नहीं सुनना चाहता, भगवत गीता की क्लास नहीं जुड़ना चाहता। क्या एकजुटता, क्या एकजुटता, क्या एकजुट हो जाएंगे? हम तो भगवान कृष्ण की बात बता रहे, भगवत गीता बता रहे, नहीं सुनना है। हम तो भगवान से प्रेम करने के लिए बता रहे, नहीं सुनना है। प्रमाणिक गुरु को ढूंढने बताते हैं, पाखंडी चाहिए। बताइए फिर ये लोग ही पैदा होगा। है पार्लियामेंट में बोला है। पार्लियामेंट वाला न्यूज तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ। पार्लियामेंट में बोला, आज पार्लियामेंट में बोला है। ये देखिए, हैं सनातन धर्म शुड मस्ट बी एबॉलिश, उदयनिधि स्टालिन एट तमिलनाडु असेंबली। ये खड़ा होकर के पापी यहाँ पे, ये देखिए, इसको टैक्स पेयर का पैसा दे करके ये खड़ा हुआ है, ये पापी है, और बोल रहा है सनातन धर्म शुड बी इरेडिकेटेड है, पब्लिक मनी में। पहले भी बोला है। हाँ, असेंबली में कैसे बोल सकते हो? ही शुड बी सैक्ड इमीडिएटली। सुप्रीम कोर्ट कहां है? सीओ मोटो कहां है? मेरा फंडामेंटल राइट कहां है? फंडामेंटल राइट टू रिलीजन कहां है? हमारा फंडामेंटल राइट अटैक हो रहा है, कहां गया सुप्रीम कोर्ट? नाली का कीड़ा, हाँ, कहां गया? और ये सब मालूम है किस लिए? क्योंकि आप लोग प्रमाणिक गुरु को स्वीकारते नहीं। यही यही प्रॉब्लम है, और सबको ही एक साथ खड़ा नहीं होता। हम गारंटी से बोलते हैं कि 50 करोड़ एक गुरु के प्रति समर्पित कर दीजिए और प्रमाणिक हो, छोड़ेंगे नहीं ऐसे को। नाक पकड़ के, नाक रगड़ के वो माफी मांगेगा, नाक रगड़ के माफी मांगेगा। क्या है, लोगों को खड़ा ही नहीं होना। सनातन धर्म इतना अच्छा है कि सब खड़ा ही नहीं होना। सबको ही दुर्बलता में बैठा हुआ है, तो अब फिर यही है। इस प्रकार से लोग पाप कर्म करते रहेंगे और आप झेलते रहो, और झेलते क्या रहो, एक दिन कुछ कर भी देगा। हो ही रहा है, आप देखिए ना, हो ही रहा है। बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारी जगह हो ही गया है कि सनातन धर्म वालों को बहुत बुरा स्थिति है। भारत में रहते हुए ये स्थिति हो रही है। बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी है। केरला में भी 2 पंथ है, वो सनातन धर्म से ज्यादा बड़ा हो गया। अब मेरे को एक्चुअली, मैं सभी को सनातन धर्मी समझता हूँ, परंतु वो नहीं समझते ना। हमको इससे दिक्कत है। हम थोड़ी ना उनको कोई शत्रु मानते हैं, वो हमको शत्रु मानते हैं ना।
हम उनको शत्रु नहीं मानते। तो फिर तो हो गई ना, फिर होगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ऐसे ही चलेगा। ठीक है। और लोग हैं कि भगवान की बातों को मानना ही नहीं है। जब सारा बदलाव हो रहा है तब नहीं मानना है, जब प्रामाणिक है तब नहीं मानना है, जब शुद्ध है तब नहीं मानना है, जब सब कुछ सही है तब नहीं मानना है। फिर इसको मान लो, फिर इसको मान लो, लिव विद दिस, इसके साथ जियो। ठीक है। अपना जीवन नहीं लगा सकते ना कृष्ण के लिए, अपना जीवन नहीं लगा सकते ना। माया का प्रभाव देखिए, देखिए माया का प्रभाव देखिए। अच्छा करना हमारे प्रयासों से अच्छा होगा ये बात तो नहीं है, परंतु बुरा होते हुए तुम देख रहे हो। ठीक है। तो ये बड़ा घृणित है, रियली सॉरी, बट पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत बुरी परिस्थिति बना रहा है। इसलिए नहीं कि इसने बोल दिया, इसलिए बिकॉज पीपल टॉलरेंट, लोग कुछ बोलना ही नहीं है, चुप रहना है। भगवान के विरुद्ध बोलोगे हम चुप रहेंगे, हम तो चुप नहीं रहेंगे, परंतु मेरे बोलने से भी होगा क्या? हम तो सीधा सीधा बोल रहे, अगर मेरा जान लगा करके भी अगर बच जाए सनातन धर्म का नाम, तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हमारे जान से थोड़ी ना बच जाए। हम तो जीवन लगाए हुए हैं कि आओ सब कोई भगवान के बारे में सुनो, जानो, समझो। लोग जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, स्वीकारना ही नहीं चाहता, भगवान के अनुसार चलना ही नहीं चाहता। ये तो असुरों के सामने साथ चलेगा, आप भगवान के साथ चलो ना चलो। ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हर चीज में आकर के सुओ मोटो एक्शन ले लेता है। सुओ मोटो का मतलब आप लोग शायद समझते हो, नहीं समझते हो। सुओ मोटो का मतलब होता है कोई केस नहीं कराओ, कोई कुछ मत कराओ, हम खुद ही संज्ञान ले लें, स्वतः संज्ञान। तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज में स्वतः संज्ञान ले लेता है और केस चला देता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, दिस इज ओके, ये सब चलता है, ये सब चलता है, कुछ नहीं होने वाला है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन में होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में पोजीशन वाइज देखें तो चीफ मिनिस्टर के बाद इसका पोजीशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो ठीक है। ये स्थिति है पार्लियामेंट में, तो अब समझ लीजिए क्या स्थिति हो रही है और किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस। आप गुरु की बात नहीं मानोगे ना, प्रमाणिक गुरु के अनुसार नहीं चलोगे ना, वैल्यू नहीं करोगे ना, तैयार रहिए इसके लिए, तैयार रहिए, ये होगा सबके साथ। पब्लिक लिटिगेशन भी नहीं लगा सकते। एक्चुअली में ये लोग जो पार्लियामेंट में बोलते हैं ना, वो दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम नेशनल लॉज, कुछ तो है, नॉट 100%, बट उन पे लॉ नहीं लगता, कुछ तो है, दे आर प्रोटेक्टेड, वो बचे होंगे। जो तथाकथित प्रचारक हैं वो भी चुप है, जो दिन रात सनातन के ढोल बजाते हैं। हाँ, वो सब बस ढोल बजाते हैं, आपने जाना नहीं है? ढोल बजाने वाले पोल खोलो, दीजिए, सामने दिखाते हैं, सुबह भी तो बताया था। एक है शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु अधिकारी क्या हुआ, ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी जितना पॉलिटिकल रैली हुआ,
जितना पॉलिटिकल रैली हुआ, हर बार जय श्री राम का उद्घोष होता था, सब कोई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस दिन वोट आया उस दिन उसका आप बात सुनो, बोला है कि हमको सारा हिंदू वोट दिया है, ममता बनर्जी को सारा मुस्लिम वोट दिया, हमको हिंदू वोट दिया। उससे पहले उसका स्ट्रेटेजी सुनना, वो बोला है कि पहले जब बैलेट बॉक्स खुलेगा ना, ईवीएम खुलेगा, तो पहले क्या होगा, पहले ममता दीदी आगे बढ़ेगी। ममता, और उसमें ये इलेक्शन लड़ा था ममता बनर्जी के खिलाफ, बोलता है पहले ममता बनर्जी आगे बढ़ेगी। क्यों? वहां पे मुस्लिम बूथ का वो खुलेगा बैलेट, वो ईवीएम, और उसके बाद में खुलेगा ना तो मेरा खुलेगा, फिर बाद में मेरा नंबर बढ़ जाएगा। मतलब सोच के देखिए, हर बार और हर जगह हिंदू वोट के कारण जीता है। अब क्या बोलता है, एमसीएम फॉर ऑल, जय श्री राम को घोष मत करो, एंड वी आर ओके विद इट, वी आर ओके विद इट। देखिए इसको है ना, मैं साफ साफ बता रहा हूं, पॉलिटिक्स है ना, इसको अपना किसी ना किसी तरीके से हिंदू वोट बैंक के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार फिर से तो इलेक्शन होगा ना, तो हिंदू वोट बैंक के लिए काम करेगा। परंतु ये कैसे बोल सकता है? इसको तो बोलना चाहिए जय श्री राम सबका नारा है, भगवान राम सभी के हैं, इसको तो ये प्रचार करना चाहिए। पर प्रचार क्या करता है, नहीं अब जय श्री राम मत बोलो, कल तक बोल रहे थे तो सब ठीक था, कल तक बोल रहे थे तो ठीक था, आज मत बोलो, अभी इलेक्शन आएगा तो फिर से जाएंगे, फिर से बोलना है, इलेक्शन में फिर से बोलना। तो ये है हमारा स्थिति। इस डेंजरस सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं, और अगर अब प्रामाणिक गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, शुद्ध भक्तों की बात नहीं मानेंगे, उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, हम लोग और बुरी स्थिति में जाने वाले। अब मालूम है, ये लोग पागल लोग, ये लोग पीपल प्लीजर, सोसाइटी वाले लोग, ये लोग बस इसी में खुश हो जाते हैं कि देखिए शुभेंदु अधिकारी का है ना, सीएम का जब ओथ सेरेमनी था तो हम लोग वहां पे सामने बैठे हुए, कितने सारे लीडर्स गए थे, वीडियो बनता है, ये वीडियो बनता है। क्या हुआ, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया कि जय श्री राम बोलने दीजिए, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। यही है स्पाइनलेस लोग। जब इस प्रकार के स्पाइनलेस लोग आ जाते हैं तो प्रचार नहीं दुष्प्रचार होता है। जाकर के रिप्रेजेंटेशन लगाना था, बोलना चाहिए था कि हम आपका भाषण सुन रहे हैं, हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, सबको जाकर के निवेदन करो, जाओ सब। नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये ठीक है, ये अभी सोसाइटी वाले लोग हैं, क्यों नहीं सोसाइटी वाले लोग कल जाते हैं और बोल देते हैं, कल जाते हैं और बोल देते हैं कि हम तमिलनाडु असेंबली में जाएंगे और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण का उद्घोष करेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, बोलो इराडिकेशन, हम जाएंगे वहां पे उद्घोष करेंगे, वी विल चैंट ऑन द स्ट्रीट्स। क्या हो गया, हिम्मत गई है? बड़का माया देवी से फाइट करने वाले हैं ना आप लोग। बस हॉलो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। They do not have anything in their belly to fight.
हाँ, वो हाँ, ये एकदम सही बात है। ओथ सेरेमनी में शोभा बढ़ाने के लिए गया। चाटुकारिता बहुत अच्छे से आती है। ये आती है हमको। चाटुकारिता, ठीक है? बहुत अच्छे से करेंगे। शेम ऑन देम, शेम ऑन दिस पीपल। हम लोग को काम करना चाहिए, सीरियसली। बहुत ही बुरा स्थिति है। एक सनातन धर्म को कुछ बोल रहा है, दूसरा सब चुप बैठा। वाह! कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब बोलता है, उसको बोलने दो। हैं? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डोनेशन, बाकी जगह से डोनेशन बहुत आ रहा है। रियली सैड। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो लगता है कि भक्ति कर पाना आगे चल के और मुश्किल होने जा रहा है ना? भक्ति कर पाना आगे आप लोग देखेंगे, परिस्थितियाँ और विपरीत होते चली जाएँगी। अगर आप लोग दृढ़ नहीं रहेंगे, पता नहीं कैसे भक्ति कर पाएँगे। आजकल पॉलिटिशियन लोग आकर के इस प्रकार से लाभ उठा करके चल लेता है, हैं? बिज़नेस चल रहा है, भगवान राम का नाम जपो, बिज़नेस करो, लाभ उठाओ, चल दो। सनातन विरोधी बोलो, हैं? बहुत सारा वोट मिल जाएगा, चल दो। और श्रद्धालु की संख्या तो बढ़ ही रही है। उनको सही शास्त्र नहीं बताओ। अरे आपका जिज्ञासा ये होना चाहिए कि सनातन धर्म कैसे सभी को साथ ले चलता है। आपका जिज्ञासा ये होना चाहिए। हमारे पास आइए, हम बताते हैं कैसे साथ ले चलता है। हमको बुलाइए, हम बताते हैं कैसे साथ ले चलता है। हम हैं इसीलिए। आइए। परंतु नहीं जाइएगा वो चाटुकारिता वाले लोगों के पास। फिर वो कहाँ से बताएगा? नहीं तो अपना काल्पनिक ज्ञान बना लीजिएगा। नहीं तो फंडिंग ले लीजिएगा विदेशों से, अब फिर परिवर्तन करवाते रहिएगा। तथाकथित परिवर्तन तो होता नहीं है। अरे है तो सब सनातन धर्मी, मानते नहीं हो। पिताजी तो एक ही हैं, मानते नहीं हो तो क्या पिता चेंज हो जाएगा? अपने पिताजी को पिताजी बोलना छोड़ दोगे तो पिताजी पिताजी नहीं रहेंगे, चाचा जी बन जाएंगे वो। हैं? यही सब बात, ठीक है? तो रियली शॉकिंग, अलार्मिंग, और हम लोगों को काम करना चाहिए। ये सब परिस्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं और कोई एक पार्टी की बात नहीं है। प्रचार कर रहे हैं कितना से इतना सा पीनट, कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को प्रभावित करता होगा ये? यस, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? आकांक्षा माता जी, पता नहीं आप क्या जिज्ञासा पूछ रहे थे, आंसर किया नहीं किया। सागर प्रभु जी, सॉरी, आप भी कुछ पूछ रहे थे। जी गुरुजी, आंसर हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा सामने निकल गया। अभी तो सीएम बनने हैं तो ये तेवर है, आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं देखिए क्या है, वो पोस्चरिंग है, वो एक्चुअली में उनको करना तो पड़ेगा ही, हैं? हिंदू के लिए करना ही पड़ेगा। साफ-साफ जब इतना इतना क्लियर है, हैं? पोलराइज़ करके वोट मिला है। ठीक है, हिंदू के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, बट ठीक है, फिर भी क्या है? फिर भी कोई खुशी की बात थोड़ी ना। अगर काम कर भी दे, तो भी कोई खुशी की बात तो है नहीं। आप तो सनातन धर्म का अपमान कर दिए। लोग तो क्या समझने लग गया, लोग सनातन धर्म को एक ईविल समझने लग गया। आप हरे कृष्णा महामंत्र को क्या
हाँ, जय श्री राम को ईविल समझने लग गया। आपने तो यू हैव डन द डैमेज, आपने तो बुरा कर दिया। क्या उसको अंडन किया जा सकता है? कर देना, अंडन कर दोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लोगों को तो अश्रद्धालु बनने का मौका चाहिए ना, ऐसे तो लोग अश्रद्धालु बनेगा। ऐसे लोग जब पार्टी वर्कर होगा, जय श्री राम का नारा कब जपेगा? जब लाभ कुछ चाहिए होगा तब जपेगा, हमेशा थोड़ी ना जपेगा वो। ये तो नाम के बल पे पाप करना ही तो है, नाम अपराधी तो है, और क्या है? ऐसे बातें बोलकर भी लोग वोट क्यों देते हैं? नहीं देगा, क्योंकि सही लोगों को चुनते नहीं है ना, सही लोगों को वैल्यू नहीं करते। आप बताओ कितने लोग हैं जिनको पता है कि हमारा प्रचार शुद्ध चल रहा है, हम पर्सनली लेकर के बता रहे हैं, और कितने लोग वैल्यू करते हैं? हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने जिज्ञासा पूछी हो शास्त्रों से और हमने आंसर नहीं किया? आज तक कितने लोगों को सुन लिया? लोग वैल्यू करता है क्या फिर भी? लोग भाग नहीं जाता है? सच बताइए, आज तक कितने लोगों को सुना है कि कोई भी जिज्ञासा शास्त्रों से पूछा गया हो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, गुरु महाराज के शब्द, जिसका आंसर मैंने नहीं किया? कोई एक सुना, देखा है? कभी हुआ है? और कितने लोग हैं फिर वैल्यू नहीं करते? आप शुद्ध जानने के बाद भी वैल्यू तो करते नहीं हो, फिर क्या करोगे? ये पापियों की वैल्यू करेंगे और क्या करेंगे? यही सब अच्छे लगेंगे? रोल मॉडल बनाएगा फिर शुभेंदु को, रोल मॉडल बनाएगा। अरे रोल मॉडल है वो, कृष्णा रोल मॉडल नहीं है, गुरु नहीं है, शुभेंदु है। नरेंद्र मोदी बन जाएंगे ऐसे। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी खराब, परंतु क्या रोल मॉडल वो बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए? जो कृष्णा की बात बोले वो बनना चाहिए कि कोई 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 भौतिक भौतिक गुणों में स्थित व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अच्छा व्यक्ति। तो हमारा रोल मॉडल गुरु नहीं बनता, हम गुरु के अनुसार नहीं चलते, ये दिक्कत है। जब साधु खड़े हो जाएंगे, जब संत सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, संत को शक्ति मिले। संत का वैल्यू मालूम है कब होता है? संत का वैल्यू उनके शब्दों में नहीं होता, उनके शब्दों में तब होता है जब श्रोता भगवत भक्त बनने का प्रयास करता है। संत का वैल्यू उनके शब्दों में तब होता है जब श्रोता अपने गुणों को सुधारना चाहता है। पॉलिटिकली संत का वैल्यू मालूम है कब होता है? जब उसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? पॉलिटिकली संत का वैल्यू तभी होता है जब फॉलोअर ज्यादा है। नहीं तो संत का वैल्यू बस उसी के लिए है जो अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता है। तो हम संत का वैल्यू नहीं करते, फॉलोअर नहीं होता। तो फॉलोअर नहीं होता तो फिर सुनेगा कौन? अभी जाकर के हम मिल जाए, योगी जी मिल जाए, बोले कि हम जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दें। योगी जी देखिए ये बहुत गलत काम है, लेकिन तुम हो कौन जी? हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज जुड़े हैं। कितने? बोले 50। जोर से हंसेंगे, चल लेंगे। ये है, ठीक है, यही होगा। साथ देना चाहिए, तो लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए। मेरे को दिखाई नहीं देता, लोग सबको ही अपना 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 सब कुछ बना सकता है। अभी कोई क्लब क्लब बन जाएगा ना, तो क्लब में सब मेंबर बन जाता है। अभी कोई पार्टी करने लगेगा तो सब आ जाएगा। तो भगवान की बातों में संग, साथ, दृढ़ता से खड़े रहना,
अभी हम एक आवाज लगा देंगे कि सबको आ जाइए मीटिंग में, 5 मिनट का मीटिंग है, 5 मिनट का मीटिंग है, 2 दिन पहले अनाउंस करेंगे, नहीं आएगा कोई, पुराना वाला लोग, अनजान लोग, नहीं आएगा, जबकि उसको मालूम रहेगा हम सही बोल रहे हैं, तब भी नहीं आएगा। ये है पाप का स्थिति, ये है। कृपया करके प्लीज डू नॉट ऐड वन टू इट, आप उसमें एक और मत जोड़ दीजिए। लोग तो ऐसे ही पापी हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, आप कृपया उसमें मत जोड़िए, ठीक है। आई एम रियली अपॉल्ड, और मेरे को बड़ा दर्द होता है ये सब देख करके, ठीक है। मेरे को ये सब देखना रहता है, ऐसे न्यूज नहीं देखते, परंतु ये सब देखना रहता है कि भगवान के विषय में कोई क्या बोल रहा है, ये तो पता ही नहीं रहेगा, लोगों को अवेयर ही नहीं कराएंगे, फिर लोग सोता ही रह जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। हमको बाकी न्यूज़ तो देखने का कोई इच्छा नहीं होता है, तो ये सब देखने का हमेशा रहता है कि पता तो चले कि क्या बोल रहा है, भगवान के विषय में कोई क्या बोल रहा है। आजकल भगवान तो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। रियली सॉरी अगर आप लोगों को कोई जिज्ञासा थी, मैं आंसर करने का मौका नहीं दिया, है ना। कोई जिज्ञासा रहे तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज बताइएगा, परंतु मेरा निवेदन यही है। चरण प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरे को एक बात और बोलनी थी, सुन पा रहे हैं? जी जी प्रभु जी। मेरे को बस ये बोलना था, चरण प्रभु जी पूछ रहे थे कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए हम लोगों को भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए शुरू में, शुरू में भगवत गीता पढ़िए, जी प्रभु जी। फिर श्रीमद् भागवतम पढ़िए, चैतन्य चैतामृत पढ़िए, बस यही, इसी पे फोकस रखिए, और कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, इधर उधर और समझने का कोशिश मत कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज पढ़ी जा सकती है, परंतु मालूम है क्या, जब हम एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाए ना, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा मेंटल स्पेकुलेशन होता है, बहुत सारा अर्थ का अंदर समझ आता है, ठीक जी है। प्रभु जी। लिखा हुआ कुछ और है, हमको समझ कुछ और आता है, हमको और कुछ नहीं समझने चाहिए, बस यही। और अगर पूरा जीवन भी बस यही समझते रहे ना, तो खराब नहीं होगा, जीवन खराब नहीं होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ तक रुक जाने के लिए तैयार हूँ, कोई भगवत गीता पे ही रुक जाए, और कुछ नहीं आता। भगवत जी गीता, भगवत गीता ही समझने का प्रयास कर रहा पूरा जीवन, दृढ़ता से, ठीक है। जीवन खराब नहीं होगा, जीवन खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा जीवन रहेगा, कोई कोई टेंशन नहीं है। कोशिश कीजिए, और फिर और बहुत सारी बातें तो जानेंगे, पूर्ववर्ती आचार्यों की बुक्स पढ़ेंगे ना, जो पढ़ेंगे वो जानने का कोशिश कीजिए। रियली सॉरी, मेरे को आज जी वो भी प्रभु जी। करना था। प्रभु जी, जब आप भागवत की जो गीता का जब आप क्लास लेते हैं आप, हाँ। तो मैं श्रीमद् भागवत गीता में खोल के, और जो भी अध्याय होता है मैं वहाँ पे वो अध्याय भी मैं खोलता हूँ, जो जैसे आप बताते हैं वहाँ मैं देखता भी हूँ, कि आप जो मुझे बता रहे हैं वहाँ पे उसको मैं पढ़ता भी हूँ, और फिर आपका जो चलचित्र जो आप बना के देते हैं ना प्रभु जी, वो दिल को बहुत सुकून, मतलब बिना पढ़े समझ समझ में आया। आ जाता है, बिना पढ़े प्रभु जी। और फिर मैं जब बुक खोल के देखता हूँ प्रभु जी, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कि प्रभु जी ने आज जैसे अपना 12 पॉइंट 10 समझाया आपने, तो बड़ा आनंद आया प्रभु जी। तो बस उसको खोल के देखता हूँ प्रभु जी, और फिर सुबह मैं क्या करता हूँ कि सुबह आपके जितने भी चलचित्र हैं उनको मैं अपना प्रिंट निकालता हूँ प्रभु जी, उनको मैं अपना कॉपी करके रख लेता हूँ, फिर मैं उनको प्रिंट निकाल के फिर मैं उसको दोबारा से फिर कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है, फिर मैं ये कोशिश करता हूँ उसको फिर प्रिंट आउट समझने की। निकालते हैं, जी प्रभु जी। मेरे से और चल मेरे से बोल दीजिएगा, मैं ओरिजिनल दूंगा। तो प्रभु जी मुझे बड़ा आनंद आता है, और बस आपकी एक कल जो आपसे बात हुई थी प्रभु जी, बस वो आज 16 माला नहीं हो पा रही थी, तो दिमाग में था नहीं, कल मैंने प्रभु जी से वादा किया है कि मैं 16 माला डेली करूँगा, तो प्रभु जी मैंने वो मतलब पूरी करनी है। तो मैं, और आज एक माताजी ने क्वेश्चन उठाया था ऑनियन और गार्लिक के ऊपर, हाँ। तो आपने उसका जवाब दिया कि आप एक बार छोड़ के देखिए, अगर जब आप उसको आरंभ करेंगे दोबारा से, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको परेशानी होगी, आपको स्वास्थ्य में आपको दिक्कत आएगी।
तो प्रभु जी ये बिल्कुल 101% प्रभु जी ये बिल्कुल सटीक है। आप ऑनियन और गार्लिक छोड़ दीजिए। जिस दिन भी आप गलती से भी अगर आपने खा लिया है, नेचुरली ही आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको महसूस होगा कि आज मैंने गार्लिक या ऑनियन मेरे को मैंने आज खा लिया है। क्योंकि कुछ भक्तों को गार्लिक और ऑनियन की खाने में से स्मेल नहीं आती है। मुझे भी नहीं आती प्रभु जी। तो मैं भी मुझसे भी गलती हो जाती है। तो मैं उस दिन महसूस करता हूँ और कि आज खाने में आज कुछ हुआ है। तो मैं फिर बात भी करता हूँ भी आप तो फिर बताता हाँ, वो आज आपके लिए अलग से खाना नहीं बनाया। तो मैं कहता हूँ जब आपने खाना अलग से नहीं बनाया है, आप मुझे नहीं बता देखिए, देते। क्या है पत्नी को भी भगवत भक्त नहीं है। अपने आप बनने लग जाएगा। इतना एफर्ट कर रहे हैं, बिना मतलब का एफर्ट कर रहे हैं। भगवत भक्त बना दीजिए और फिर आपके साथ-साथ चलेंगी, भक्ति करेंगी, कृष्ण की सेवा करेंगी, वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, सब प्रसन्न। हैं? बिल्कुल प्रभु जी, मैं उनको जोड़ने की मेरी पूरी अभिलाषा है कि मैं उनको साथ जोड़ूँ और काफ़ी मेरे साथ हेल्प भी करती हैं। जैसे अभी एक माताजी ने बताया था कि प्रभु जी जो हैं थोड़ा-सा उनके साथ तो मेरे साथ सेम सिचुएशन है प्रभु जी, बिल्कुल। तो वहाँ प्रभु जी हैं, यहाँ माताजी हैं जी। बट कोई बात नहीं, माताजी से बात कराइएगा, माताजी से बात कराइए। मैं बिल्कुल बात कराऊँगा आपकी कल कराऊँगा प्रभु जी बात आपकी। तो बात सेम कराइए, सिचुएशन हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। बिल्कुल जी। तो आज चिंता मत कीजिए। आज वो होने वाली थी अभिलाषा वो एक सामने आ गई माताजी ने वो क्वेश्चन रखा तो बहुत अच्छा लगा। और एक आपका बट उनको है ना भगवत गीता की क्लासेस दिखाएँ हैं, देखी हैं माताजी। उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि देखो क्या है, तुम मेरी एक बात मान लो, ये 18 घंटे सुन लो, ठीक है? जी, बस 18 घंटे सुन लो, मान लो, ठीक है? बहुत कुछ बदल जाएगा, जी प्रभु जी। है ना? उनको रिकॉर्डिंग है, वो प्लेलिस्ट लीजिए और बोलिए कि ये सुनो। जी मेरा प्रभु बात मानो, एक-एक बात नोट करना, ठीक है? जी, हो सकता है पूरी दुनिया सही हो और हो सकता है ये सही हो। एक बार सुन के तो देख लो, जी प्रभु जी। अगर ये सही हुआ तो ठीक है। तो ये करके देखिए और ये बोलिए और फिर बात करिए। थोड़ा पहले उनको देखने दीजिए। 1-2 वीडियो कम से कम देखने दीजिए, फर्स्ट सेकंड डे का। ठीक कुछ देखने दीजिए। बोलिएगा बोलिएगा सब बदल जाता है। इसके बाद सब बदल जाता है। जी, सब जी पॉज़िटिव। प्रभु जी, तो प्रभु जी। तो हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं। हमको हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करें। बहुत अच्छा, जी प्रभु जी। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सवाल कृष्ण। तो बहुत हैं जी प्रभु जी। धीरे-धीरे सब अंत हो जाएँगे। सारे सवाल का अंत हो जी, जाएगा। चिंता मत जी कीजिए। प्रभु जी। जी, अब इससे बड़ा सवाल का अंत आपके आपके लिए चाहिए ही नहीं कि माताजी भगवत भक्त बनिए, है ना? फिर तो आप अ अ, मिठाई नहीं आप खुद मिठाई बन जाइएगा। जी, आप मिठाई बाँटिएगा नहीं, खुद ही मिठाई बन जाइएगा। जी, जी प्रभु जी। हुँ, जी, जी। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। बनेंगी आप बस कीजिए ये काम, भगवत गीता के लेक्चर्स उनको सुनाइए और बोलिए कि देखो ये बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे सुनो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको सुनो, जितना जी, बोल रहे हैं एक बार मान लो। है ना? जो बोले हैं इतना सा वीडियो है सुन कर के क्या क्या बिगड़ जाएगा? है ना? जी प्रभु ये जी। सुन लेंगी, मान लेंगी, अपने आप ही बदल जाएँगे। बाकी बात करने के लिए तुम तैयार बैठे। बिल्कुल जी तैयार। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। हम देखिए हम एक-एक डिवोटी को संघर्ष करने से निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग क्या करते हैं? सनातन धर्म को इरेडिकेट करो। समझ रहे हैं? ठीक है। ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। हम तैयार, हम युद्ध में तैयार। आप जितने योद्धा को लेकर के आइएगा हम अपने साइड कर लेंगे। जितने योद्धा को लाइएगा, जितनी आत्माओं को लाइएगा हम अपने साइड कर लेंगे। द्वेष नहीं करें, हमारे साइड रहेंगे। हम तैयार हैं, आप लाइए। कितनी आत्मा को लाइएगा, हम तैयार हैं। हुँ।
आप कृपया मदद कीजिए सभी को जोड़ने में, जुड़ने में। मैं कुछ कर सकता हूँ, प्लीज़ बताइए, ठीक है? सभी को जोड़िए, उनको उनको बोलिए 2-3 को जोड़िए, 5 को जोड़िए, हैं? जो भी संघर्षरत आत्माएँ, सभी को जोड़िए, हम तैयार हैं। अब देखिए, असली बदलाव तब आएगा जब गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा। अभी आप प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, या तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और अगर मुझे उनका रिप्रेजेंटेटिव जानते हो तो। नहीं तो गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए बस, ठीक है? तो ये दोनों में से कुछ कीजिए, है ना? तब जाकर के असली बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। करते हैं। अभी सपोज़ करें हमारे ही होते हैं 1000 डिवोटी, हम लोग चलते हैं, हैं? अब कुछ लोग जाते तमिलनाडु में थोड़ा क्या करते? गोली थोड़ी ना चला देते, क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएँगे वो, बहुत सारे लोग हैं। गोली तो कोई नहीं मार सकता है, बट बहुत सारे लोग हैं, गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएँगे। राम मंदिर के लिए भी बहुत सारे लोग गोली खाए हैं, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है गोली खाने के लिए तैयार, तो है तो इतना चेतना, है तो ये चेतना कि लोग गोली खाने के लिए राम मंदिर के लिए तैयार हो, और है ये चेतना कि भगवत गीता सुनना नहीं चाहते। देखिए क्या-क्या दुखदायी स्थिति है। तो कृपया करके सभी को जोड़िए, सभी को समझाइए, है ना? सभी को कष्टों से निकालने का प्रयास कीजिए। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।